मुझे याद है उस वक्त मैं एक जेरोक्स कंपनी के लिए काम करता था। हवाई की एक जेरोक्स कंपनी के लिए काम करता था। 1974 का टाइम था। उस टाइम पर तो एक नया प्रोडक्ट आया था मार्केट में, टेलीकॉपिया बोलते थे जिसको। एकदम नई चीज थी। अब लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। अब जब मैं लोगों को ये बेचने जाता तो वो लोग मुझसे क्या सवाल पूछते, अच्छा ये किस किस के पास है। कहने का मतलब जब तक लोग इसको यूज नहीं करेंगे तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भेड़ चाल, दूसरे लोग जब यूज करेंगे तभी हम इसका यूज करेंगे। आज तो बहुत सारे लोगों ने इस टेलीकॉपिया का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन फैक्स मशीन के बारे में तो जानते हो। वही था, ये प्रोडक्ट वही था। अब बताओ आज के टाइम पर अगर मैं किसी को फैक्स मशीन बेचने जाऊंगा तो क्या वो मुझसे पूछेगा कि अच्छा ये मशीन और किस किस के पास है। आज सब जानते हैं फैक्स मशीन के बारे में, जहां तक मैं जानती हूँ। आज इसको बेचना बहुत आसान है क्योंकि पूरी दुनिया इसका यूज करती है। आज मेरे को घंटों बैठकर इसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। लोग बस मॉडल पसंद करते हैं और कैसे काम करता है ये समझना चाहते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू कब बढ़ी, जब इसका नेटवर्क बना। नेटवर्क बनने से पहले ना इस प्रोडक्ट की वैल्यू थी, ना इसको बेचने वाले की वैल्यू थी। सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल देख करके समझाती हूँ आपको मैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही टेलीफोन, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? आप कहोगे कि हाँ, क्योंकि एक ही है टेलीफोन है तो उसकी वैल्यू होगी। सब लोग करना चाहेंगे उससे फोन, लेकिन करेंगे किसको? जब एक दूसरे टेलीफोन्स का नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक एक टेलीफोन किसी काम का नहीं। तो आज जमाना बदल गया है। एक आदमी के बस का कुछ भी नहीं है। फिल्मों में भी अगर एक ही आदमी सारे रोल करेगा, माँ बाप का, बहन का, भाई का, तो लोग बोर हो जाएंगे। बिजनेस में भी एक आदमी, अकेला आदमी सब कुछ नहीं संभाल सकता। एक टाइम था जब मार्केट में एक नए टाइप का बिजनेस आया था, फ्रेंचाइजी। नाम किस किसने सुन रखा है? हाँ, मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी या मैकडी की। तब उस टाइम पे वो लोग जो ट्रेडिशनल टाइप का बिजनेस कर रहे थे, उसने ये फ्रेंचाइजी टाइप के बिजनेस की बहुत बुराई की। ये फेल हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। और आज मैकडी और स्टारबक्स को ही देख लो। अब 1974 की ही बात है। उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन आए थे एम्प्लॉय बनने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में 4 क्वाड्रेंट बताए हैं, तो उन्हीं में से एक क्वाड्रेंट एम्प्लॉय बनने के मेरे पास ऑप्शन आए। या तो मैं प्लेन उड़ाऊं या शिप का ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन मुझे बनना था बिजनेस ओनर। तो उस वक्त मैं गया अपने अमीर डैड के पास, उनके पास जाकर बोला मुझे बिजनेस ओनर बनना है। तो उन्होंने कहा जाओ जाके एक जेरोक्स कंपनी में सेल्स का काम सीखो। मैं भड़क कर बोला अभी तो मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आया हूँ, सेल्समैन बनूं जाके? बिजनेस ओनर बनना है, बिजनेस ओनर, सेल्समैन नहीं। मैंने इतना क्या बोला, वो भड़क गए और चिल्ला कर बोले निकलो मेरे ऑफिस से। अगर तुम्हें मेरी बात माननी नहीं है तो निकलो मेरे ऑफिस से। मैंने बोला सॉरी, लेकिन आप बताओ तो सही मुझे सेल्समैन क्यों बनना है जाके। तब उन्होंने मुझे समझाया क्योंकि सेल्समैन के पास एक आर्ट होता है बेटा, लोगों को राजी करने का आर्ट। मतलब तुम सेल्समैन को क्या समझते हो? सेल्समैन क्या करता है? मैंने बोला बेचता है। वो बोले नहीं, सेल्समैन का असली काम होता है राजी करना। महान लोग देखे हैं अपने आसपास जितने भी, जीजस, बुद्ध, मदर टेरेसा, ये महान लोग एक अच्छे सेल्समैन थे। अपनी बात को अच्छे से समझा सकते थे, राजी कर सकते थे। मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने बोला उनको तो छोड़ो, वो तो ग्रेट लोग हैं। तुम एक बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को देखो, वो अपनी माँ से मुंह बनाकर बोलता है मम्मी चिज्जी, और मम्मी मना कर देती है नहीं बेटा दांत खराब हो जाएंगे। माँ नहीं मानेगी, पापा के पास जाएगा, पापा चिज्जी, पापा बोलेंगे नहीं बेटा दांत खराब हो जाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो दादाजी के पास जाएगा, फोन लगाकर बोलेगा, तब तो जाकर के उसको चीज मिलेगी। वो रोएगा, चिल्लाएगा, जो चीज करनी पड़े करेगा, लेकिन वो चीज तो पाके रहेगा जो उसे चाहिए। लेकिन बड़े होते होते हम यही सेल्समैनशिप भूल जाते हैं। 30 साल की उम्र में मैं पिछड़ रहा था, बिजनेस पीछे जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। बात करना नहीं आता था लोगों से, किसी से भी नहीं आता था, ना अपने एम्प्लॉय से, ना कस्टमर से, ना किसी लड़की से। तब समझ में आया कि लोगों को राजी करवाना कितना जरूरी है। डरना बंद करना होगा। अमीर डैड बोले तुम तभी कुछ खरीद सकते हो जब तुम कुछ बेच सकते हो। गौर से ध्यान दो इस बात पे, तुम अगर कुछ बेच सकते हो तभी तुम कुछ खरीद सकते हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है बेचने के लिए। इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। जो अच्छा बेच सकता है वो अच्छा खरीद सकता है। बेचना बहुत जरूरी है, इसे सीखो। बार बार बोल रही हूँ,
तुम्हारे पास गोदाम में टनों बेहतर माल पड़ा हो, वो नहीं बिकेगा अगर तुम्हें बेचना नहीं आता है। तो राजी करना सीखो लोगों को, लड़ो चाहे रिजेक्ट हो जाओ, लेकिन हार मत मानो। हर कोई इस दुनिया में कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है, कोई अपना टाइम बेचता है, कोई अपना ज्ञान बेचता है। पढ़ लिख कर जो जिंदगी भर तुमने अपना ज्ञान इकट्ठा किया, तुम उसे किसी कॉलेज में पढ़ाकर तुम अपना ज्ञान बेच ही तो रहे हो, टाइम बेच ही तो रहे हो, और फिर बोलते हो तुम सेल्समैन नहीं हो। सेल्समैन हर कोई है। अपने आसपास देखना, टीवी, फ्रिज, घड़ी, सोफा, अपने आसपास देखो, ये सारी चीजें किसी ना किसी ने बेची हैं। तो हर कोई सेल्समैन है। तो सब कुछ सेल्स का पार्ट है। बेचना बहुत जरूरी है। गौर से देखो, इंडिया में एक आदमी 10 साल पहले एक स्टेट में सीएम था, चीफ मिनिस्टर, और आज पूरे देश का पीएम है। उसने क्या बेचा? सोशल मीडिया और न्यूज पर अपनी अच्छी छवि, अपनी इमेज बेची। किसके लिए? वोट्स के लिए। आई बात समझ में? हर कोई सेल्समैन है। हर कोई। जो लोग ये बोलते हैं मैं सेल्समैन नहीं हूँ, बहुत ही घटिया लोग होते हैं। कहीं ना कहीं वो भी सेल्समैन होते हैं, लेकिन इस बात को मानते नहीं है। तो क्या बेचना है ये तुम तय करो। रिजेक्शन के डर से जीतना सीखो। इसलिए अपने अमीर डैड के कहने पर मैं सेल्स सीखने गया, रिजेक्शन के डर को मिटाने गया। डर था किसी के दरवाजे को खटखटाने का, किसी को फोन करने का। डर लग रहा था वो कुछ बोल ना दे उल्टा सीधा। ये जेरोक्स कंपनी में मुझे 1 साल मिला अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन 1 साल तक मुझे अपने डर पर काबू नहीं आया, और आखिरकार वो लोग मुझे बाहर निकालने ही वाले थे। तभी मेरी सेल्स सुधर गई। इस सेल्स ने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। मेरी वाइफ दी है। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मैं खो गया। पास जाने में डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत की और पास जाकर उसकी तारीफ की। किम नाम था उसका। वो पलटी और मुस्कुरा कर उसने थैंक्स बोला, और मौका मिलते ही पहली मीटिंग में मैंने उससे पूछ लिया मेरे साथ डेट पर चलेगी, लेकिन उसने मना कर दिया। वापस पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिन बाद वापस पूछा, फिर उसने मना कर दिया। बार बार पूछा, लेकिन ना ना ना। अंदर से बहुत चोट पहुंचती है, हमारा ईगो बहुत हर्ट होता है। इस तरह से कोई ना कोई करता है ना। लेकिन फिर एक बार पूछा, फिर से ना। 6 महीने तक ये चलता रहा, लेकिन ना। एक दिन तो मानेगी। हर बार जब वो ना बोलती तो मैं अंदर से टूटता जाता। 6 महीने बाद तो ऐसा लगने लगा बस कर अब। लेकिन फिर भी एक बार पूछा, फिर से ना, और आखिरकार एक लास्ट चांस और मारा, फिर से ना, और आखिरकार उसके मुंह से एक बार हाँ निकला। वो हाँ निकला 7 महीने बाद। 7 महीने बाद जब मैं उसके साथ डेट पर गया, तब मेरे दोस्तों ने कहा, अरे यार विश्वास नहीं हो रहा है, तुझ जैसे आदमी के साथ ये डेट पर गई है, खुद को देख, उसको देख। ये सब बोल रहे थे। जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उस वक्त मेरे अमीर डैड की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। ये वो लोग हैं बेटा जो बेचना नहीं जानते। तूने बेचा इसलिए किम तेरे साथ डेट पर गई, इन लोगों के साथ नहीं। ये लोग बेच नहीं पाए इसलिए इनके साथ नहीं गई। आज किम मेरी वाइफ है, और ऐसी वाइफ है जैसी वाइफ मुझे चाहिए थी। उसने कई बार मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन ये जो रिजेक्शन होता है ना, ये बहुत ऐसी चीज होती है जो आपको काम करने से रोकती है। काम तो आप अंदर से करना चाहते हो, लेकिन ये रिजेक्शन से डर लगता है। रिजेक्शन किसे पसंद है? मुझे पसंद है क्या? बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन रिजेक्ट होने से पता है क्या होता है? रिजेक्ट होने से बाद में ऐसा लगता है इससे तो मर जाना बेहतर था। हर बार जब मैं अपनी सेल्स करने जाता था, जब भी कोई मुझे रिजेक्ट करता था, नहीं हमारे पास तो ये प्रोडक्ट पहले से ही है, या फिर हमें नहीं चाहिए, ऐसा लगता था जैसे बिल के अंदर जाऊं, जमीन के अंदर जाऊं और छुप जाऊं, खुद को दफन कर लूं, छोड़ो भागो, ऐसे ख्याल आते थे। उस वक्त मेरे अमीर डैड ने एक ही बात बोली थी, आप भी सुन लो, कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा रिजेक्टेड होते हैं, और सबसे कम सक्सेसफुल लोग सबसे कम रिजेक्टेड होते हैं। जितना ज्यादा सक्सेस चाहिए उतना ज्यादा रिजेक्ट होते जाओ। जैसा आज एक पॉलिटिशियन है, जितने लोग उसको प्यार करते हैं उससे बहुत ज्यादा लोग उससे नफरत भी करते हैं। देखना, रिजेक्ट करते हैं उसको, लेकिन अगर वो लेवल की रिजेक्शन आप बर्दाश्त कर सकते हो, उसके लेवल की रिजेक्शन, तो आप भी उसके लेवल पर पहुंच सकते हो। तो कहने का मतलब, रिजेक्ट करने वालों को गाली मत दो, वो तो आपको सिखाता है। रिजेक्शन सीखने की शुरुआत होती है, इससे बचो मत, इसका सामना करो।